हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वंस अगेन रूट टू फिज़िकल एजुकेशन में। और आपने लास्ट टाइम बोला कि हमें 50 क्वेश्चंस चाहिए ओलंपिक से रिलेटेड, तो वो हाजिर है आपकी सेवा में हम फिर से। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता ऑलमोस्ट आपका कोई क्वेश्चन बचेगा ओलंपिक से रिलेटेड। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओलंपिक से रिलेटेड आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ आपका ओपनिंग सेरेमनी में आपका अगर ध्वजवाहक पूछ ले, यानी कि ओपनिंग सेरेमनी में आपका फ्लैग बियरर, तो वो आपके दो थे इस बार के, दैट इज़ एक तो आपके हॉकी के कैप्टन मनप्रीत सिंह और दूसरे आपके थे मैरी कॉम। और क्लोजिंग सेरेमनी में वहीं पे आपके होंगे, क्लोजिंग सेरेमनी में आपके होंगे इस बार के, दैट इज़ बजरंग पुनिया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक्स में कोई दो ध्वजवाहक, यानी कि दो तो होते ही हैं, एक ओपनिंग और क्लोजिंग में, लेकिन ओपनिंग में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर आपके दो फ्लैग बियरर हों। तो वो आपका जेंडर इक्वलिटी को शो करने के लिए, ठीक है, जेंडर कोई बायसनेस नहीं है इसको दिखाने के लिए आपका फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, दैट इज़ कि ये कौन से नंबर के ओलंपिक्स थे। एक तो ये क्वेश्चन, ये आपको पढ़ के जाना है। दूसरा, आपका फर्स्ट टाइम टॉर्च रिले, अगर हम टॉर्च रिले की बात करें तो वो आपका बर्लिन में, जो बर्लिन ओलंपिक हुए थे जर्मनी में 1936 में, उसमें। और साथ में ही अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट ऐसा कौन सा एथलीट है अभी तक का यंगेस्ट एथलीट है जो, वो जिम्नास्टिक्स के हैं आपके, उनका नाम था आपका डिमिटोरियस 10 साल के थे वो, ठीक है, एथेंस में 1896 में। और साथ में ही सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स जीतने वाले माइकल फेलिप्स आपके। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। अभी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके ये नहीं बनेंगे कि मेडल अभी किसके कितने आए। चाइना अभी नंबर 1 पे चल रहा है, नो डाउट, जापान सेकंड नंबर पे, यूनाइटेड स्टेट तीसरे नंबर पे, लेकिन कहीं ना कहीं यूएसए आप सभी के बाजी मार जाएगा, क्योंकि जापान के जितने भी अभी जूडो में सारे चैंपियन बने हैं ये सारे पीछे हो जाएंगे। अभी दूसरे गेम्स और आएंगे उसमें। वहीं पे अभी भारत का 42वां स्थान चल रहा है, एक मेडल अभी तक आया है इंडिया का। ये एक नॉर्मल सी बात थी। आइए चलिए शुरू करते हैं आज हमारे क्वेश्चंस क्या क्या होने वाले हैं उनके बारे में। फर्स्ट एवर विंटर गेम्स, जो ओलंपिक गेम्स हैं विंटर गेम्स, वो कब कंडक्ट किए गए, दैट इज़ 1924। तो आपसे ऐसे कलर का, रिंग कलर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो रिंग का कलर आप याद रखना, ब्लू से स्टार्ट होता है। देखिए हर किसी का मोस्टली फेवरेट ब्लू भी होता है, यानी कि ब्लैक भी होता है, लेकिन ब्लैक को हम मिडल में रखते हैं, किसी किसी का नहीं होता है। ब्लू मोस्ट ऑफ द सभी का फेवरेट रहता है, तो ब्लू को स्टार्टिंग में रखना, ब्लू, फिर यहाँ पर आपका ब्लैक, फिर रेड, BBR, फिर नीचे येलो, फिर लास्ट में ग्रीन। तो ये आपको याद रखना है, ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन आपका अगला कह रहा है। इसमें ये कलर पूछ रहा है, तो इसमें एक और कलर मिला लेना। फ्लैग का कलर होता है वाइट कलर का, सिल्क का कलर का कपड़ा होता है वाइट कलर का, तो 6 कलर हो जाते हैं। अगर टोटल 6 भी आ रहा है ऑप्शन में तो 6 भी करेक्ट हो जाएगा। ये पूछ रहा है आगे कि 4 ईयर के गैप को, यानी कि जो 4 ईयर का बीच में हर 4 साल बाद होते हैं, उस गैप को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओलंपियाड, याद रखना। उसी के साथ आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ओलंपिक ऑर्डर किसे बोलते हैं। तो ओलंपिक ऑर्डर का आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक ऑर्डर आपका हाईएस्ट, कोई भी एक अवार्ड होता है जो मतलब किसी भी ओलंपिक मूवमेंट का हाईएस्ट अवार्ड होता है ना, उसको ओलंपिक ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। वहीं पे कभी कभार आपसे ओलंपियन भी पूछ लेते हैं, ओलंपियन क्या होता है। ओलंपियन आपका, अगर एक ओलंपस माउंटेन है ग्रीस में, ठीक है, अगर हम बोले नॉर्थ ईस्टर्न ग्रीस में एक ओलंपियन माउंटेन है, उसके नाम पे हम बोलते हैं ओलंपियन। वैसे ओलंपियन एक प्लेयर को भी बोल देते हैं जो ओलंपिक रिप्रेजेंट करता है। ओलंपिक गेम्स की शुरुआत ग्रीस से हुई थी। पहले आपके कब हुए थे, 1896 में, ये याद रखना, 1896। ये बात कर रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे, बाकी क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं 2012 के जो ओलंपिक्स ओपन किए गए थे, यानी कि अब जब कोई भी गेम्स ओपन होते हैं तो ऐसे नहीं कि ओपन, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। किसी राजा, वो कोई राजा हो सकता है, कोई प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई वहाँ का महान अधिकारी हो सकता है जो उस चीज़ को डिक्लेयर करता है। तो ये आपका
क्वीन एलिजाबेथ टू ने डिक्लेयर किया था। लेकिन अभी आपसे पूछ रखा है कि 2020 का मान लो पूछ लिया आपसे, जो 2021 में भी हो रहे हैं, 2020 ओलंपिक्स हैं, वो है तो 2020 ओलंपिक्स वो, तो उनको किसने आपका क्या बोला, डिक्लेयर किया ओपन। तो उसको आपका क्या, एक तो आईओसी के जो प्रेसिडेंट है, आईओसी के प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बैक, एक तो वो उनके साथ कौन थे, उनके साथ थे जापानीज मतलब कि जापान के एम्पायर थे आपके नारुहितो, ठीक है, नारुहितो याद रखना, नारुहितो। और अगर हम लाइटिंग की बात करें तो जो टॉर्च रिले थी वो आपकी नाओमी ओसाका ने फाइनल लेट करी थी, नाओमी ओसाका ने, ये याद रखना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो नाओमी ओसाका है उन्होंने लास्ट आपका लाइट लैम्प मतलब कि जो टॉर्च रिले थी वो लास्ट में आपका उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में पूरा चलाया उसको। साथ में ही क्वेश्चन आ रहा है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका नागानो जापान में 1998 की बात कर रहा है, स्नोबोर्डिंग ऐड किया गया था, ठीक है। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इस समय पूछ सकता है आपसे कि इस समय आपने कौन कौन से गेम इंक्लूड किए जो 2020 के ओलंपिक चल रहे हैं। तो इसमें नया नया गेम क्या हुआ है, एक तो आपका बेसबॉल, साथ में ही आपका सॉफ्टबॉल, कराटे, याद रखना ये सारे, स्केटबोर्ड, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग, याद रखना है, सर्फिंग नया ऐड हुआ है। सर्फिंग की स्टोरी भी मैंने कल डाली थी, बेचारे ने एक ओलंपिक प्लेयर की जिसका मतलब कि वीज़ा पासपोर्ट सब छीन गया था, कैसे करके उसने इतना स्ट्रगल करके। सो एक ये चीज़ है। अभी आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि यंगेस्ट प्लेयर पूछा जा सकता है। तो यंगेस्ट प्लेयर है आपकी, याद रखना, हैंड ज़ाज़ा यंगेस्ट प्लेयर है। इनकी उम्र पता है कितनी है, 12 साल उम्र है इनकी बस। 2009 में इनका जन्म हुआ था, आप सोच के देख सकते हो, 12 साल की हैं, 12 साल 205 दिन हो चुके हैं, लगभग 13 साल। स्केटबोर्डिंग करती हैं, मतलब स्केटबोर्डर हैं। अब एक बहुत ही यंग है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके बहुत सारे गेम ऐसे हैं जिसमें 2020 ओलंपिक्स में पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब कि एक तो आपके साजन प्रकाश हो गए, साजन प्रकाश कौन से गेम के हैं ये पूछ लेंगे आपसे, साजन प्रकाश आपके हैं स्विमिंग के, तो पहली बार। उसी तरीके से आपका भवानी देवी है, भवानी देवी कौन सी गेम की है, भवानी देवी है आपकी फेंसिंग की, तलवारबाजी, ठीक है। ये साथ में ही आपकी जिम्नास्टिक की प्रणति नायक ओनली सेकंड वुमेन आ जाएगी यहाँ पर, सेकंड। इससे पहले आपको पता है दीपा कर्माकर जा चुकी हैं, बहुत ही पास से मेडल खोया है उन्होंने, और ये सेकंड है आपकी प्रणति नायक। उसी के साथ एक बात और याद रखना, फवाद मिर्ज़ा इक्विस्टेरियन के, ठीक है, इक्विस्टेरियन के 20 साल बाद यहाँ पर पहली बार कोई जा रहा है इक्विस्टेरियन में, तो ये चीज़ भी याद रखनी है आपको। उसी के साथ में एक चीज़ और याद रखना, 20 किलोमीटर रेस वॉक यानी कि पैदल चाल में, ठीक है, रेस वॉक में पहली बार कोई जा रहा है, दैट इज़ केटी इरफान। ये भी आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने बॉयकॉट कर दिया था अपने प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स थी, ये याद रखना। और बाकी के ये क्वेश्चन नॉर्मल से हैं, ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो हम जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं। एक होता है आपका सिंक्रोनाइजिंग स्विमिंग, यानी कि स्विमिंग करते हुए आर्टिस्टिक तरीके से म्यूज़िक के साथ में रिदमिक अपनी टीम बनी होती है सबकी अलग अलग, तो वो परफॉर्मेंस यहाँ पर दी जाती है। इसको फर्स्ट टाइम ऐड किया गया था 1984 में, ये याद रखना ये क्वेश्चन। ये आपकी बात बता रहे हैं कि एक बार ओलंपिक्स में ऐसा हुआ था कि आपके जिम्नास्टिक्स से पेयर थी, ये इनकी वाइफ है, तो सर्जी ग्रीनकोव की अगर हम बात करें, सर्जी ग्रीनकोव, इनका हार्ट अटैक से 28 ईयर की उम्र में इनका वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, उस टाइम पे ये ओलंपिक्स चल रहे थे और उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे थे थोड़ा सा अपनी पार्टनर के साथ, तो हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई। तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं ये। सो ये आपका क्वेश्चन का आंसर ये रहा, सर्जी ग्रीनकोव।
ये क्वेश्चन एग्जाम में हर तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाता है। पिछली बार भी मैंने इस क्वेश्चन को कराया था। ग्रीस हमेशा फर्स्ट चलता है जब भी आपका परेड होती है। देखिए सारी ही चीज़ें ट्रेडिशन से चलती हैं, यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चलेगी। ABCDEFG ऐसे करके देश आते जाएंगे। जैसे ए से कोई आ रहा है, मान लीजिए ए से कोई कंट्री है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, बी से भूटान है, तो उस तरीके से चलेगा। सी से चाइना है, ठीक है, उस तरीके से चलेगा। लेकिन दो कंट्रीज़ को छोड़ के, यानी कि पहली कंट्री सबसे रहेगी वो ग्रीस ही रहेगी, और आखिरी की कंट्री वो रहेगी, वो हमेशा आपकी होस्ट कंट्री रहेगी जहाँ पर आपका गेम्स हो रहा है। तो अगर हम 2020 की बात कर लें तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेगा। पहले फर्स्ट कंट्री ग्रीस, लास्ट कंट्री कौन सी होगी? जापान होगी, सीधी सी बात है, जापान होगी। लास्ट कंट्री जापान होगी क्योंकि होस्ट कंट्री वही है। और बीच में आपके अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे ABC ऐसे, पूरा बीच में सबसे पहले आपका ग्रीस, लास्ट में आपका जापान। ये आपकी परेड ऐसे चलती है। इसी में सभी के फ्लैग बियरर लगे होते हैं और सभी उस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। एक बार मैं आपको दिखा भी सकता हूँ किस तरीके से। ये देखो, जैसे इंडिया का यहाँ पर अभी फ्लैग बियरर देखो, ठीक है, इस तरीके से ये इंडिया है। यहाँ पर मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, ये आपके फ्लैग बियरर हैं दोनों। सो इस तरीके से ये चलती है, इनके पीछे पीछे अलग अलग टीम चलती रहती है सब जगह। ओके, सो ये बात है। अब इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। दैट इज़ कि सबसे पहली तो बात यह है कि पुराने समय पे यानी कि एंशिएंट ओलंपिक में किसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था? वुमेन्स तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती थी, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम जो एंशिएंट ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, या फिर आप यूँ लगा लीजिए मॉडर्न भी, तो वो फर्स्ट मॉडर्न और एंशिएंट दोनों ही आपके एथेंस में ही हुए थे और सिल्वर मेडल दिया गया था, याद रखना। साथ में ही वुमेन्स को कब पार्टिसिपेट करने के लिए दिया गया था? दैट इज़ 1900 में। उससे पहले नहीं करते थे, मतलब कि उससे पहले एक ही बार आपके हुए थे 1896 में, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। बॉयकॉट करे थे आपके गेम 1980 में। वैसे तो आपके बहुत बार गेम्स ऐसा हुआ है कि नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ने बॉयकॉट करे थे आपके ये वाले गेम 1980, ठीक है। सो ये कंट्रीज़ का आपस का मामला था, ठीक है, इनका सोवियत संघ और इनका, तो ये इस हिस्ट्री में आपको जाना नहीं है। बाकी एक आपसे पूछ रहे हैं एंटी डोपिंग, सबसे पहले 1964 मैक्सिको ओलंपिक में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वाडा एक वर्ल्ड लेवल पे डोपिंग एजेंसी है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है वाडा की। और उसी तरीके से वाडा की जगह आप एक W को हटा के N लगा दो, यानी कि नाडा यानी कि नेशनल लगा लो और आगे की सेम रहेगी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये चीज़ है। साथ में ही ये ऐसा कौन सा ओलंपिक था जिसमें साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक ही फ्लैग के अंडर में पार्टिसिपेट किया? तो ये सिडनी ओलंपिक्स थे 2000 वाले। सो ओलंपिक फ्लैग कब बना था? 1913 में। बनाया किसने था? पियर डी कोबर्टिन ने। ये याद रखना, मैंने फ्लैग सबसे पहले आपको दिखाया था। और विच कलर इज यूज टू डिपिक्टिंग अ पीस एज ए बैकग्राउंड कलर इन ओलंपिक सिंबल? तो मैंने एक बताया था आपको, 6 कलर होते हैं टोटल। तो 5 तो छल्लों के ही कलर हो गए और एक आपका फ्लैग का कलर दैट इज़ वाइट कलर का होता है। सो क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि ओलंपिक आपके फ्लैग के बारे में पूछ रहा है। रिंग्स आपके 3 ऊपर 2 नीचे होते हैं, सिंपल, आपको ये बात तो पता ही है। दूसरा आपका पूछ रहा है कि जो आपके रिंग्स रहते हैं वो आपको किसको रिप्रेजेंट करते हैं मेनली? तो ये आपके कॉन्टिजेंट, यानी कि जितने आपके कॉन्टिनेंट हैं पूरे, उनको। अगला पूछ रहा है ये CTS LTS 40 यानी कि फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। इसके साथ साथ में अभी एक और याद रखना नया जुड़ गया है, दैट इज फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर, ठीक है। तो टुगेदर को हम क्या बोल रहे हैं? कम्युनिस बोल रहे हैं, COMMUNIS, कम्युनिस, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा, इसको हम स्विफ्टर भी बोलते हैं कभी कभार, ठीक है, स्विफ्टर भी कभी कभार आ जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, स्विफ्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ये चीज़ है। और इनॉग्रेशन सेरेमनी में पीस यानी कि शांति बनाने के लिए क्या प्रतीक हम उड़ाते हैं? दैट इज़ आपका डव, फाख्ता, कबूतर, कुछ भी बोल सकते हैं।
सो दिस वाज द योर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रिलेटेड हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो होप यू लाइक द वीडियो, और इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके क्लिक कर देना, आपको मिल जाएगा ये इसका पीडीएफ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पे हमें लानी चाहिए, कौन सा एक ऐसा टॉपिक है जो छूट रहा है, तो उस पर हम लेके आएंगे। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कुछ भी रिलेटेड है, मुझे बताना, हम जल्दी ही उस पर काम करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।